जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, बिग न्यूज़ लगे 20% के अपर सर्किट यहाँ पर कंपनियों को मिले हैं ज़बरदस्त ताबड़तोड़ ऑर्डर। मतलब कंपनी फ्यूचर में जिन कामों को कंप्लीट करेगी वो उनको अभी मिले हैं, जिसके दम पर मार्केट ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया और कंपनी में तेज़ी आई। ये खुद कंपनियों ने बताया है एक्सचेंज को। वहीं दूसरी बात, आज एक कंपनी की तरफ से दोस्तों ताबड़तोड़ चीज़ें हुई हैं। आज 15 तारीख थी, जहां पर एक शेयर मार्केट में 300% की जम दिखा रहा है, तो वहीं कहीं पर 60% डाउन, तो कहीं 70% डाउन, तो कहीं 80% डाउन। और दोस्तों साथ ही साथ ईरान अमेरिका डील न्यूज़ सब बात करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारा डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीक का वीडियो मैंने अपलोड किया दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, जहाँ पर ऑल टाइम हाई पर मौजूद स्टॉक्स की जानकारी, जो कि 11 स्टॉक्स हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी जाकर देख सकते हैं, और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। दोस्तों, एक छोटा सा माइक्रो कैप शेयर, छोटा सा माइक्रो कैप, इसको ऑर्डर देने वाली जो कंपनी है उसने कॉन्फिडेंशियल रखा है। लीडिंग इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, लीडिंग है दोस्तों, बट नाम उसने क्या रखा है तो आपके सामने कॉन्फिडेंशियल। काय के लिए? तो काउंटर सप्लाई ऑफ 30 काउंटर ड्रोन सिस्टम, सब यूनिट्स, सेंसर एंड इफेक्टर कंपोनेंट्स। मतलब सीधी बात है दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसके लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है। डोमेस्टिक एंटाइटी है, आप देख सकते हैं। सप्लाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ काउंटर ड्रोन सिस्टम डोमेस्टिक, जून 2026 विद इन ए कैलेंडर ईयर 2026 में इस ऑर्डर को पूरा करना है। और ऑर्डर की वैल्यू देखें, माइक्रो कैप डिफेंस शेयर को 80 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 80 करोड़ रुपीज़ माइक्रो कैप और लॉट में चलने वाली कंपनी, क्या नाम है? नाम है C2C एडवांस सिस्टम्स। आज 15 तारीख। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, C2C एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इस खबर के बाद 20% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी करती क्या है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्ट पर इन्वॉल्व है। आप ये देखें तो SME शेयर है, लॉट में चलने वाली है। 717 करोड़ की कंपनी, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, 10 की फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। गिरवी में देखें तो कुछ भी गिरवी नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा है, माल FI के पास बढ़ा है, माल DI ने अपना कम कर दिया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट 205 करोड़ के रिजर्व्स और 48 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स जो है दोस्तों, वहाँ से 24 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। थोड़ा ध्यान रखें, डिफेंस के अंदर जरूर है, कैपिटल गुड्स एरोस्पेस में, लेकिन खासकर कहाँ देखने को मिलता है तो ड्रोन में। दोस्तों अगला स्टॉक, कल ही मैंने अपडेट दिया था, K2 इंफ्राजेन लिमिटेड, और मैंने आपको बताया था कि 60 करोड़ की कंपनी को 158 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है दोस्तों। ये ऑर्डर के दम पे आप देखें, कंपनी ने 20% का अपर सर्किट लगाया। आज 15 तारीख को आप देख सकते हैं। इसको ऑर्डर कब मिला था तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये अपडेट दी थी दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 158 करोड़ रुपये का ऑर्डर था, और इसके दम पर स्टॉक में क्या हुआ तो ताबड़तोड़ तेजी आई। कंपनी का मार्केट कैप 60 करोड़ से बढ़ के दोस्तों 16 करोड़ रुपये बढ़ गया और 76 करोड़ रुपये हो गया, जबकि स्टार्ट से इसमें जो है गिरावट देखने को मिली है। बट देखें, ऑर्डर बढ़ा है, उसके दम पर रिएक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों अगली कंपनी, उसको ऑर्डर मिला है रीनोन कस्टमर हु इज लीडिंग एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, डोमेस्टिक एंटाइटी, 1 टाइम का ऑर्डर मिला दोस्तों। अगर हम देखें तो सप्लाई क्या करेंगे, तो सप्लाई ऑफ 800 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27, 800 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स इनको सप्लाई करने हैं। ऑर्डर किसको मिला है तो दोस्तों, ये ऑर्डर जिसको मिला है उसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज 15 तारीख आप देख सकते हैं, वारी एनर्जीज आज कोई बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों मार्केट जरूर ग्रीन हुआ, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी प्रेशर में थे। हालांकि लिस्टिंग के बाद से फ्लैट है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बने या नहीं बने। यहाँ जरूर देखें आप, अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इसको जो ऑर्डर मिला उस ऑर्डर की बात हमको ज़रूर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम बात करें वारी एनर्जीज, तो दोस्तों एनर्जी के अंदर बिलोंग करता है, बड़ी है नॉन चाइनीज़ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के रूप में आता है इन द वर्ल्ड।
मार्केट कैप देख लेना 87,000, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों इसकी, यहाँ कोई भी प्लेज नहीं है, मतलब शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर कांस्टेंट है, एफआई का माल बढ़ा, माल डीआई नहीं बढ़ा है, माल पब्लिक के पास से कम हुआ। बैलेंस शीट में देखें तो 14,150 करोड़ के रिजर्व और 3,213 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर्स के अगर नंबर देखें तो दोस्तों 1,126 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट रहा दोस्तों, है ना। तो कंपनी बहुत सॉलिड है, बट वेट करना पड़ेगा दोस्तों। अगली कंपनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने ऑर्डर दिया है, डोमेस्टिक एंटाइटी है। काय के लिए तो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरर, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए दिया है इन्होंने यहाँ पर। अगर हम देखें तो दोस्तों इसके अंदर अगर जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की वैल्यू देखें 257 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता नजर आएगा इस शेयर को। शेयर का नाम क्या है तो ओसवाल पंप्स लिमिटेड, ये 14 तारीख में था दोस्तों। देखें आप इस खबर के बाद स्टॉक में अच्छा जंप देखने को मिला और अगर आप देखें तो डे क्लोजिंग पे 6% की तेज़ी है। हालांकि हाई इसका बड़ा अच्छा था दोस्तों, करीब करीब 8-9% की तेज़ी देखने को मिली थी। बट अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से गिरावट ही देखने को मिली है। इसके ऑर्डर की बात यहाँ पर है चारों तरफ। ओसवाल पंप्स मार्केट कैप देख लें 4,815 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों इसका। पी इसका बहुत रिजनेबल है ना। करंट प्राइस और बुक वैल्यू इसका अगर आप हाई और लो देखेंगे तो वो भी आपके सामने है ना। फेस वैल्यू 1 की है, कोई भी यहाँ पर शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च में देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट, एफआई के पास माल हल्का, माल डीआई ने कम किया, माल पब्लिक के पास बढ़ गया। बैलेंस शीट 1,672 करोड़ के रिजर्व, 237 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स, लास्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट था 93 करोड़ रुपीज़। दोस्तों अब बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की। जी हाँ, वेदांता ग्रुप की कंपनी, पहले चीज़ें चेक कर लें आप कहाँ कहाँ काम करती है कंपनी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑयल एंड गैस हमको काम करते हुए नज़र आती है। पावर में भी इसका काम है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये सारे बिजनेस को इसने आज क्या किया है तो दोस्तों आज डीमर्ज कर दिया है। क्या कर दिया है? डीमर्ज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेदांता की जो चार, आपके पास जिनके भी पास वेदांता का एक शेयर होगा उसके हिसाब से उसको वो शेयर मिले हैं और दोस्तों उसके प्रोपोर्शनेट में चीज़ें अलग मिली। वेदांता की 4 कंपनियां जो आई हैं वो है वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर। 4 शेयर हुए हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी कंबाइंड वैल्यू जो है वो शेयर के प्राइस से भी ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि एक शेयर में बड़ी जंप देखने को मिली है। क्या परफॉर्मेंस रही वही बता देता हूँ। तो दोस्तों वेदांता आयरन एंड स्टील आज यहाँ 82% की गिरावट देखने को मिली इस शेयर में, वेदांता आयरन एंड स्टील में। क्यों देखने को मिली है? तो आज ये डीमर्ज हुआ दोस्तों। डीमर्ज होने के बाद देखें आप यहाँ पर क्या हुआ है, सीधे 80% तक का डाउनफॉल। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस था दोस्तों वो 100 क्या था, 21 रुपये। अब 121 रुपये से अगर आप जोड़ के देखें तो शेयर कहाँ गया, 99 रुपीज़ गिर के तो 82% और अब 21 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लें। अगर आप देखेंगे दूसरा शेयर तो दोस्तों वेदांता के अगर हम चीज़ों को देखें तो वेदांता का जो शेयर है उसमें दोस्तों दूसरी लिस्ट हुई जो कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस, ये भी 84 रुपीज़ गिरा है दोस्तों। आज 70% तक गिरावट हुई है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इनको बिकवाली का ही काम मिला दोस्तों, इसमें भयंकर बिकवाली हुई है वेदांता ऑयल एंड गैस के अंदर। दोस्तों अगली कंपनी लिस्ट डीलिस्ट होकर इसमें वेदांता पावर। वेदांता पावर 66% गिरा दोस्तों और 40 रुपीज़ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया और उसके बाद लोअर सर्किट में ही चले दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे तो नीचे देखते हैं लोअर सर्किट के अंदर ही चलते रहे, हल्की फुल्की सी इसमें बाइंग वगैरह लौटती नजर आई है और 40% तक ये डाउनफॉल में देखने को मिले हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि क्या हुआ है ना। ये सब चीज़ें क्या है आपके हमारे समझने के लिए। और दोस्तों वेदांता का असली खेल जो हुआ है वो हुआ है यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के अंदर। जी हाँ देखें 309% की तेज़ी के साथ क्लोज करा है, जबकि दोस्तों 500 से ऊपर का था। 309% तक के रिटर्न मिले हैं एक दिन के अंदर। 121 रुपये का शेयर, तीनों 121 की जो इशू प्राइस पर देखने को मिले दोस्तों, डीमर्जर प्राइस पर। और तगड़ा जम देखने को मिला है वेदांता एल्यूमिनियम में। मतलब सीधी बात है कि इसके 4 बिजनेस में से दोस्तों बूम मारा है वेदांता एल्यूमिनियम। हालांकि इसमें भी लोअर सर्किट लगा दोस्तों, ये जो है ना लोअर सर्किट लगा है, ये इसका हायर प्राइस था वहाँ से लोअर लगता हुआ नज़र आया है।
तो इन पर नज़र बना के रखना है सबसे पहले। बाकी इसकी स्टडी किसी दिन मैं आपको मेरे नए चैनल पर ज़रूर बताऊंगा कि क्या है। और दोस्तों वही बात, मेजर ग्लोबल इंडाइसेस देखें पूरे वर्ल्ड में, हमारा निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ज़बरदस्त तेज रहे। अमेरिकन मार्केट अब खुलेंगे दोस्तों, हमको देखना है। तो आप देखें यूरोपियन मार्केट से, यूरोपियन मार्केट में ताबड़तोड़ तेज़ी चल रही है दोस्तों, सभी जगह डेक्स, एफसी, सीएसई है ना। आप देखें यहाँ पर फुटसी, आप देखेंगे रशियन मार्केट में भी तेज़ी है दोस्तों। उसके बाद देखें आप एशियन मार्केट ताबड़तोड़ भागे, यहाँ पर 3-3%, 4-4%, 5-5% तक तेज़ी यही है किसके अंदर, एशियन मार्केट में भी। तो ये रीज़न क्या हुआ है इसका, तो दोस्तों हमारे निफ्टी के अंदर भी देखें आज क्या देखने को मिला है, 231 पॉइंट की तेज़ी, सेंसेक्स के अंदर 736 पॉइंट की तेज़ी। और तेज़ी के पीछे देखें तो ऑयल का नीचे आना है, और ऑयल का प्राइस पहुंच गया है $83 पर बैरल, जो क्या किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, तो वो इशारा कर रहा है ईरान और अमेरिका वॉर, ईरान और अमेरिका सीज़ फायर न्यूज़। और दोस्तों क्या है यहाँ पर सीज़ फायर का स्टेटस, तो देखें आप, कंट्रीज़ वेलकम्स यूएस ईरान पीस डील, ट्रम्प ने कहा फ्राइडे को साइन हो सकता है ना। यहाँ पर दोस्तों चीज़ें अभी भी अनसर्टेन तो बनी हुई है, वरना मार्केट बहुत तेज़ भागता दोस्तों। क्यों भागता, तो उसके पीछे क्या है कि भाई लेबनान जो मैटर है दोस्तों बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इजराइल सेज विल टॉपल रिजीम ओवर सेल्स वॉन्ट रिट्रीट। अब ये चीज़ को आप समझ लीजिए, 19 तारीख को डील हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, आप खुद भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वॉन्ट रिट्रीट फ्रॉम लेबनान है ना, वो हम हमारे स्तर से ख़त्म कर देंगे रिजीम को, ये इजराइल का कहना है। अब दोस्तों इस चीज़ पर कितना क्या होगा है ना, वो रिमूवल होगा, ये होगा सारी चीज़ें, क्योंकि नेतन्याहू नाराज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ हमको साफ दिख रही है किसके अंदर कि ये जो डील हुई है इससे। लेकिन दोस्तों इस डील के कारण चीज़ें कैसी बदली हैं वो आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई डील तो होने जा रही है, पर इजराइल नाराज़ है, तो कभी भी ये अनसर्टेन डील ब्रेक हो सकती है। कितने समय तक ये डील चल पाएगी, कितने समय तक ये डील टिक पाएगी, इसका कहना अभी संभव नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डील हुई है 14 पॉइंट के दम पर हुई है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो तुरंत सीज फायर होगा लेबनान के अंदर भी। और अगर हम बात करें दोस्तों तो जो अमेरिका है वो अपना जो फोर्सेस है उसका विड्रॉल करेगा ईरान के आसपास से। और दोस्तों अमेरिका ईरान के कोई इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और आगे यूएस कोई भी इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएगा बातचीत के दौरान, है ना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और दूसरी चीज़ों पर बातचीत होगी दोस्तों, है ना। फिर फाइनेंस से जुड़ी बातों पर और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जुड़ी बातों के अंदर क्या कहा गया है कि यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाएगा 30 डेज़ के अंदर, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को 30 डेज़ में रीओपन किया जाएगा। यूएस द्वारा लगाए गए जो सैंक्शंस हैं, सस्पेंशन है ऑयल और पेट्रोकेमिकल पर, वो हटाए जाएंगे। साथ ही साथ ईरान में रिकन्स्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन का यहाँ पर जो है वो इनको पैकेज दिया जाएगा दोस्तों। और $24 बिलियन के ईरानियन असेट्स 60 डे के निगोशिएशन के बीच में रिलीज़ किए जाएंगे, तभी उसमें से आधे तो इनको तुरंत देना पड़ेंगे, और 60 डे के अंदर इनका जो है IEA वगैरह और जो यूरेनियम से जुड़ी बातें वो होंगी दोस्तों। और नॉन प्रोफिल्ट्रेशन ट्रीटी NPT के तहत ईरान अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है उसके लिए वो क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो इसके दम पे हुआ, लेकिन दोस्तों अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत है मेरे हिसाब से। तो ये थी सारी चीज़ें जिस पे मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन दोस्तों मार्केट ने उस लेवल से रिएक्ट नहीं किया अगर मैं आपको बताऊं, वरना निफ्टी ये जो ऊपर से करेक्ट हुआ इतना नहीं होता। तो कॉशियस रहें, एकदम से कोई चीज़ में आपाधापी नहीं करें। और ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, ओल्ड वाले लोग लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो को हाइप भी क्या करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।